वेलकम टू UID HTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 4 पे। एपिसोड नंबर 3 में हमने जाना था कि एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट कैसे बनता है, वो भी ng कमांड के थ्रू। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम कंपोनेंट टेम्पलेट को किस किस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपने पेज पे। हाँ, अलग अलग वेज हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं कोड पे। तो आ चुके हैं हम अपने VS कोड में। पिछले एपिसोड में बनाया था होम पेज का कंपोनेंट, अभी मैंने इसमें हटा दिया है क्योंकि अब यहाँ से एक नया सेट ऑफ पैकेट शुरू होगा, जिसको कि हम मान के चलते हैं कि एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को हम आगे लेके जाएंगे। तो उसके लिए डिफरेंट कंपोनेंट हम बनाएंगे और वही सीरीज कंटिन्यू आगे रहेगा। तो चलिए हम इसमें जानते हैं कि हम कंपोनेंट टेम्पलेट को किस तरीके से हम TS फाइल में ऐड करते हैं, या कह सकते हैं कंपोनेंट में ऐड कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कंपोनेंट टेम्पलेट की बात करते हैं तो हम सीधी सी बात कहें तो वो HTML को रिप्रेजेंट कर। अगर हम यहाँ पे HTML को ओपन करें तो हमारे पास एक HTML के अंदर का कंटेंट आता है, दिस इज ऐप कंपोनेंट। ये वो कंपोनेंट है जो रेंडर होकर के आपको ब्राउजर पे मिलती है। चलिए मैं सबसे पहले एप्लीकेशन को रन करता हूँ। इस बार मैं पावरशेल का यूज कर रहा हूँ जो विंडो हमें देती है। ये कमांड प्रॉम्प्ट है एक्चुअली ये। तो चलिए हम कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं और मैं यहाँ का टर्मिनल जो VS कोड का टर्मिनल है उसको यूज नहीं किया ताकि हमें व्यूइंग एरिया थोड़ा ज्यादा मिले। तो हम यहाँ पे करते हैं npm स्टार्ट। आई थिंक जो भी आ गया। चलिए यहाँ पे हम कोड रन करते हैं ng serve -open। ये हमारा ब्राउजर भी हमारे पास ओपन हो चुका। चलिए हम इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इस जगह पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये p टैग ही यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है और इस p टैग को हम component.ts में जाके देखेंगे तो वही HTML इसमें अंदर बाइंड है, राइट, अटैच्ड है, वो टेम्पलेट URL के थ्रू अटैच्ड है। अब आपका कहना होगा कि हम क्या HTML ही हमेशा फाइल बनाना पड़ेगा हमें? ज़रूरी नहीं है। आप ज़रा सोचिए, आपने टेम्पलेट URL के थ्रू एक HTML पेज को यहाँ पर अटैच किया है, तो आप क्या उसके कंटेंट को यहाँ नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। चलिए वही रखते हैं। तो अगर मैं मान के चलूँ कि HTML फाइल ना बनाऊं और उस कंटेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, सच एस मैं डालता हूँ सेम कंटेंट, दिस इज ऐप कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट। अभी ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है वो बताता हूँ मैं। सेव किया, बट देखिए किस तरह का एरर दिया, could not find template file, this is app component। रीजन उसे ये फाइल नहीं मिला। ये एज्यूम कर रहा है कि यहाँ पर वो HTML का पेज फाइल होना चाहिए, बट यहाँ पे हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दिया, राइट। अब जब ये स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दिया तो उसे फाइल नहीं मिली, इसलिए एरर दिया। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको शो करने के लिए इस URL को हटाना पड़ेगा। तो ये टेम्पलेट उसके अंदर में जो भी चीज़, अब स्ट्रिंग आएगा, कुछ भी आएगा, वो उसे प्रेजेंट कर देगा ब्राउज़र पे। सेव करता हूँ मैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। दिस इज ऐप कंपोनेंट। ये उसी तरीके से चल रहा है। इस जगह पर अगर आप यहाँ पर HTML फाइल को डिलीट भी कर देंगे तब भी वो चलेगा। चलिए हमें भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मैं इसका सेव करता हूँ। सेव तो पहले से था ऑलरेडी, देखिए कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको रिलोड भी कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि इसमें हमने TS फाइल में वो स्ट्रिंग पास कर दिया। तो चलिए हम एक काम करते हैं, एक और स्ट्रिंग इसमें HTML का एलिमेंट डालते हैं। p टैग डाल दिया हमने यहाँ पर, इधर भी p टैग को क्लोज कर दिया, सेव कर दिया। अब भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस वही p टैग आकर के यहाँ पर ऐड हो चुका है, कोई एरर नहीं। अगर मैं इसको कंसोल में जाके चेक करूं, एलिमेंट में चेक करूं, वो p टैग जा करके सिर्फ ऐड हुआ है। ओके, अब क्या करते हैं, इसको हम दूसरा p टैग डालते हैं। चलिए इसको नीचे कर लेते हैं और इसको भी नीचे कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके अंदर एक और p टैग डालें। एक तो पहले से ही एरर दे रहा है, पर मैं बताऊंगा। एक और p टैग डालते हैं और इसमें डालते हैं दिस इज सेकेंड p टैग, दिस इज सेकेंड एरर, राइट। सेव करते हैं। सेम इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डेकोरेटर कंपोनेंट के डेकोरेटर में
मतलब ये कह रहा है कि कंपोनेंट का जो डेकोरेटर है उसके अंदर में आपने कोई इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट दिए हैं। इसका मतलब वो पहले लाइन को जो ये पी टैग है उसको वो एक आर्गुमेंट मान रहा है और इसको दूसरा आर्गुमेंट मान रहा है, जबकि उसको इस बीच में सिर्फ एक ही आर्गुमेंट चाहिए, राइट। चलिए इसको इनक्लोज करते हैं डिव। अब एक आर्गुमेंट तो मैं डिव के साथ प्लेस कर देता हूँ। चलिए मैं डिव के साथ प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। ये डिव डाल दिया और इस डिव को इनक्लोज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से यहाँ। अब एक पैकेट में डाल दिया मैंने इसको, सॉरी मैंने उसको बाहर रख दिया। मैं इसको पी टैग के बाद रख देता हूँ, बाहर रख दिया, सेव कर रहा हूँ। फिर भी वो वही एरर देगा। रीज़न बिन कि ये स्ट्रिंग को उसके एक लाइन को वो एक आर्गुमेंट मान के चलता है। तो अगर ये स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसके आगे कुछ भी नहीं, तो इसको एक आर्गुमेंट माना, हर लाइन को वो आर्गुमेंट मानता जाता है 1 2 3। तो हमने यहाँ पर 3 आर्गुमेंट्स दे दिए, तो ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन क्या हम इस जगह पे HTML नहीं डाल सकते? जब टेम्पलेट है तो स्ट्रिंग पे तो आ रहा था। अगर इन सबको एक के साथ स्ट्रिंग में डाल रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग को यहाँ ब्रेक कर करके वो नहीं ले सकता है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। इसे आप बैकटिक का यूज़ करोगे, और ये बैकटिक कहाँ है? बस वही नंबर 1 जो आपके कीबोर्ड में है उसके लेफ्ट साइड में आपको एक बैकटिक मिलेगा और टिल्ड करेक्टर, ऊपर टिल्ड है नीचे बैकटिक है। तो बैकटिक को हम इसे डिलीट करते हैं और एक बैकटिक डाल देते हैं। और ये बैकटिक जो यहाँ पे इसको लास्ट में फिर वही इसका जो क्लोज है इसको हटा के बैकटिक डालते हैं और एक बैकटिक हटा देते हैं। अब इसे सेव करने की कोशिश करते हैं। देखिए HTML में कुछ इश्यूज हैं क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली स्पेस आया था। इसे हम सही कर देते हैं, वरना ये तो टेम्पलेट पार्सिंग का एरर देगा। ओके, मैं इसे सेव करता हूँ। अब वहाँ देखिए आ गया, दिस इज एन ऐप कंपोनेंट, दिस इज सेकेंड पैरा। तो इस तरीके से आप HTML की चीज़ों को यहाँ भी ला सकते हैं। तब तो फिर आप कहेंगे कि तो हम बेकार में हम HTML पेज बना रहे हैं। देखिए उसका कारण है, आप जितना अपने कोड को छोटा रखेंगे उतना आसान होगा उसको मॉडिफाई करना। अब इसमें मान लेते हैं आपके पेज पे 500 लाइन का HTML है उस पूरे पेज में। अब 500 लाइन का HTML अगर आप यहाँ पर ला करके रख देंगे तो बताइए आपका ये पेज कितना लंबा हो जाएगा। उसको डिबग करना, उसमें गलतियां ढूंढना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्यों ना ऐसा काम करें कि वो हमारे एक छोटा छोटा पैकेट बन के आ जाए। तो .html पेज आप एक पैकेट मान लीजिए, CSS का पैकेट मान लीजिए। अब उस छोटे पैकेट में काम करना बहुत आसान है। इसलिए कहा जाता है कि हम यहाँ पर टेम्पलेट URL का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। लेकिन एक और चीज़, अगर आपके मान लीजिए कि उस टेम्पलेट में सिर्फ एक लाइन का ही कोड है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें HTML बनाएं, क्योंकि एक लाइन तो वैसे भी डिबग हो जाएगी, राइट। तो इसलिए जितना अगर 1 2 3 लाइन है दैट इज़ ओके, बट आप ज़्यादा चले गए 30 40 45 लाइन चले गए जिसमें कि आपको भी लगता है ये बहुत ज़्यादा व्यूइंग एरिया ले रहा है, तो उसको आप नए उस रेस्पेक्टिव पेज में डाल दीजिए। तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, ऐप में जाता हूँ, फिर से वही HTML का फाइल बनाता हूँ app.component.html बना दिया इस जगह पर, और इसके TS फाइल से इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको कट करके मैं HTML में डाल देता हूँ। इसको सेव कर देता हूँ। फिर इसके TS फाइल को यहाँ से इसमें हम डाल देते हैं, राइट। सिंगल स्ट्रिंग में आ रहा है तो हम सेम .app.component.html, राइट, सही है। नहीं, रीजन बिन कि हमने इसमें टेम्पलेट डाला हुआ है। आपको यहाँ टेम्पलेट URL लिंक करना पड़ेगा। उसको टेम्पलेट से काम नहीं चलेगा क्योंकि टेम्पलेट वो स्ट्रिंग के लिए था और यहाँ पर हम इसे टेम्पलेट URL के थ्रू कर रहे हैं। तो बस देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज नहीं, मैंने उसको रिलोड कर दिया। तो मुझे यही बताना था इस जगह पर कि आप कंपोनेंट के टेम्पलेट को 2 जगह
दो वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक HTML फाइल को ऐड करके या फिर नॉर्मल उसके HTML को अपने ES फाइल में टेम्पलेट की के साथ कर सकते हो। तो चलिए, अब तक तो यही इस पर्टिकुलर वीडियो में ही था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बट हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, और प्लीज़ वो घंटा वाला बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि अगला हर सीरीज़ का जैसे जैसे आपको वीडियो अपलोड में होता जाएगा आपको वो नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, ताकि आप इस सीरीज़ से जुड़े रहें। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।